बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री वन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्री वन नारायण 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 चारो वेद पुराण अष्टदश चारो वेद पुराण अष्टदश वाल्मीकि जी की रामायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सबर के बेर सुदामा के तांदुल सबर के बेर सुदामा के तांदुल रुचे रुचे भोग लगाओ श्री वन नारायण भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्निदेव कहते हैं कि वशिष्ठ जी, अब मैं आध्यात्मिक प्रलय का वर्णन करता हूँ। जब जगत के आध्यात्मिक अधिदैविक और अधिभौतिक संतापों को जानकर मनुष्य अपने से भी वैराग्य हो जाता है, उस समय उसे ज्ञान होता है और उस ज्ञान से इस सृष्टि की आत्यंतिक प्रलय होती है। यही जीवात्मा का मोक्ष है। आध्यात्मिक संताप शारीरिक व मानसिक भेद से दो प्रकार का होता है। ब्राह्मण शरीर ताप के भी तप के भी अनेकों भेद हैं, उनके श्रवण कीजिए। जीव भोग देह का परित्याग करके अपने कर्मों के अनुसार पुनः गर्भ में आता है। वशिष्ठ जी, एक आतिवाहिक संजक शरीर होता है, वह केवल मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर प्राप्त होता है। ये विप्रवर यमराज के दूत मनुष्य के उस आतिवाहिक शरीर को यमलोक के मार्ग से ले जाते हैं। मुने, दूसरे प्राणियों को ना तो आतिवाहिक शरीर मिलता है और ना ही वह यमलोक मार्ग से ले जाए जाते। तदंतर यमलोक में गया हुआ जीव कभी स्वर्ग में और कभी नरक में जाता है। जैसे रहट नाम यंत्र में लगे हुए घड़े कभी पानी में डूबते हैं और कभी ऊपर आते हैं, उसी तरह जीव को कभी स्वर्ग और कभी नरक के चक्कर लगाना पड़ता है। ब्राह्मण, ये लोग कर्म भूमि हैं और परलोक फल भूमि है। यमराज जीव को उसके कर्मानुसार भिन्न भिन्न योनियों तथा नरकों में डाल कर रखते हैं। यमराज को जीवों द्वारा नरकों को परिपूर्ण बनाए रखते हैं। यमराज ही इनके नियामक समझना चाहिए। जीव वायु रूप होकर गर्भ में प्रवेश करता है। यमदूत जब मनुष्य को यमराज के पास ले जाते हैं तब वह उसकी ओर देखते हैं और उसके कर्मों पर विचार करते हैं। यदि कोई धर्मात्मा होता है तो उसकी पूजा करते हैं, यद्यपि कोई पापी होता है तो उस पर अपने घर पर उसे दंड देते हैं। चित्रगुप्त उसके शुभ अथवा अशुभ कर्मों का विवेचन करता है। धर्म के ज्ञाता वशिष्ठ जी, जब तक बंधु बांधवों का अशोच निर्वृत्त नहीं होता तब तक जीव अतिवाहिक शरीर में ही रहकर किए दिए हुए पिंडों का भोजन रूप में अपने साथ ले जाता है। तत्पश्चात प्रेत लोक में पहुंचकर प्रेत देह का त्याग करता है और दूसरे शरीर को भोग देह पाकर वह भूख प्यास से युक्त होकर निवास करता है। उस समय उसे वही भोजन के लिए मिलता है जो श्राद्ध के रूप में निमित्त कच्चा अन्न दिया जाता है। प्रेतक के निमित्त पिंडदान किए बिना उसकी अतिवाहिक शरीर से छुटकारा नहीं मिलता है। वह उसी शरीर में रहकर केवल पिंडों का भोजन करता है। सपिंडिक धारण श्राद्ध करने पर 1 वर्ष के पश्चात वह प्रेत देह को छोड़कर फिर भोग देह की ओर प्राप्त होता है। भोग देह 2 प्रकार के बताए गए हैं, शुभ अथवा अशुभ। भोग देह द्वारा कर्म जनरित बंधनों भोगने के पश्चात जीव मृत्यु लोक में गिरा दिया जाता है। उस समय उसे त्यागे हुए भोग देह निशाचर खा जाते हैं। ब्रह्म, यदि जीव भोग देह द्वारा पहले ही पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग का सुख भोग लेता है और पाप का भोगना शेष रह जाता है,
तो वो पापियों के अनुरूप दूसरा भोग देह धारण करता है। परंतु जो पहले पाप का फल भोग कर फिर पीछे स्वर्ग का सुख भोगता है, तो वह भोग समाप्त होने पर स्वर्ग भ्रष्ट होकर पवित्र आचार विचार करने वाला धनवान के कर्मों के घर में जन्म लेता है। यह वशिष्ठ, यदि जीव पुण्य के रहते हुए पहले पाप भोगता है तो उसके भोग समाप्त होने पर पुण्य भोग के लिए उत्तम शरीर धारण करना होता है। जब कर्म का भोग थोड़ा सा ही शेष रह जाता है तो जीव को नरक से भी छुटकारा मिल जाता है। नरक से निकला हुआ जीव पशु पक्षी आदि तीर्घ योनि में जन्म लेता है, इनके तनिक भी संदेह नहीं है। गर्भ में प्रविष्ट हुए जीव पहले महीने में केवल कलल रज्य वीर्य के मिश्रित बिंदुओं के रूप में रहता है। दूसरे महीने में वो घनीभूत होकर कठोर मांसपिंडिका का रूप धारण करता है। तीसरे महीने में अवश्य प्रकट हो जाता है। चौथे महीने में हड्डी मांस त्वचा प्रकट्य होता है। पांचवें रोए में निकलता है। छठे महीने में उसके भीतर चेतना आती है और सातवें का वो दुख का अनुभव करने लगता है। उसके शरीर में झिल्लियाँ लिपट जाती हैं और मस्तक के पास उसके जुड़े हुए हाथ बंधे रहते हैं। यदि गर्भ का बालक नपुंसक हो तो वह उदर के मध्य भाग में रहता है, कन्या हो तो वाम भाग में होती है, पुत्र हो तो दाएं भाग में रहता है। पेट के विभिन्न भागों में रहकर वह पीठ की और मुंह किया रहता है, जिससे योनि में वह रहता है उसका उसे अच्छी तरह ज्ञान होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इतना ही नहीं, वह मनुष्य जन्म से लेकर वर्तमान जन्म तक के अपनी सभी वृत्तांतों का स्मरण करता है। गर्भ के उस अंधकार में जीव को बड़े कष्ट का अनुभव होता है। सातवें महीने में वो माता के खाए पिए हुए पदार्थों और रस पीने लगता है और आठवें और नौवें महीने में उसको गर्भ के भीतर का बड़ा उद्वेग होता है। मैथुन होने पर उसे भी वेदना होती है। माता के अधिक परिश्रम करने पर गर्भ में बालक को कष्ट होता है। यदि माँ रोगनिया हो जाए तो बालक को भी रोग का कष्ट भोगना पड़ता है। इसीलिए 2 घड़ी भी 100 वर्षों के समान लगता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार गर्भ में संताप होता है, फिर वह ऐसे मनोरथ करके लगता है कि मानो गर्भ से निकलते ही वह मोक्ष की साधना भूत ज्ञान के प्रति में लग जाएगा। प्रसूति वायु की प्रेरणा से उसका सिर नीचे की ओर आता है और वो योनि यंत्र से पीड़ित होता हुआ गर्भ से बाहर निकलता है। बाहर आने पर वो महीने तक ऐसी स्थिति में रहता है कि कोई उसे हाथ से छूता है तो भी उसे कष्ट होता है। ख शब्द वाच्य आकाश शरीर के भीतर छोटे छोटे छेद कान शून्यता उत्पन्न होते हैं और गति और अंगों टेढ़ा मेढ़ा करके किसी का स्पर्श करना, ये सब वायु के कार्य होते हैं। रूप नेत्र गर्मी पाचन क्रिया पित्त मेधा वर्ण बाल छाया तेज सूर्य, ये शरीर के अग्नि तत्व प्रकट होते हैं। फिर उसके अंदर में सब कुछ उत्पन्न होकर शरीर की संरचना पूर्ण रूपेण होती है। त्वचा मांस हृदय नाभि मजा मल मेधा अश्वरे, ये माता के रज से उत्पन्न होता है। शिरा स्त्रायु शुक्रायु प्रादुर्भाव पिता से होता है तथा काम क्रोध भय हर्ष धर्म अधर्म आकृति स्वर्ण वर्ण मेहन एवं मूत्रादि आदि क्रिया से जीव के शरीर में प्रकट होता है। फिर अज्ञान प्रमाद आलस्य क्षुधा तृष्णा मोह मात्सर्य वेगुण शोक आभास भय आदि तमोगुण से उत्पन्न होता है। हे महामुने, काम क्रोध शौर्य यज्ञ अभिलाषा बहुत बोलने की आदत अहंकार दूसरों का अनादर, ये रजोगुण से होता है। धर्म की अभिलाषा मोक्ष की भगवान करने की, ये सत्य गुण से होता है। चांडाल क्रोधी डरपोक अधिक बातुली कला में रुचि रखने वाला स्वप्न में आकाश मार्ग से उड़ने वाला मनुष्य, उसके वात की प्रधानता होती है। इस प्रकार से नाना प्रकार से जीव आत्मा अपने कर्मों के अनुसार से वो उत्पन्न लेता है। फिर उत्पन्न करने के बाद में उसके साथ में उसके कर्म हृदय में उतर के आते हैं और वो हृदय में उतरे हुए कर्मों के अनुसार जीव आत्मा अपने कर्म फल को भोगता है। आज की कथा में अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि देखो वशिष्ठ जी,
आपको मैं बतलाऊं कि अभी कल तक की कथा में आपने सुना कि वाचक आदियों के नाम। आज की कथा में वो कह रहे हैं कि देखो कि नाना प्रकार के संज्ञान हो गए, वर्ण हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन मैं आपको बतलाऊं वशिष्ठ जी कि जीवात्मा उत्पन्न कैसे होता है। तब वो यहाँ पे बतला रहे हैं कि जीवात्मा के दो शरीर होते हैं, एक होता है आधि देविक और एक होता है आधि भौतिक। आधि देविक को आत्मा कही जाती है, आधि भौतिक जो हमारा शरीर है, जो हमें भगवान नारायण की कृपा से मिला हुआ है। इसके अंदर में दो भाग होते हैं, शारीरिक के अंदर में एक मानसिक भाग होता है और एक अंग पिंगलियां होती हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो ये जो आधिवैदिक शरीर होता है, ये होता है जब आदमी के प्राण विसर्जन होते हैं, जब शरीर का पूर्ण होता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तब वो उसे प्राप्त होता है, जिसे आत्मा रूपेण कहते हैं। तो वो यहाँ पर कह रहे हैं, अग्निदेव को कह रहे हैं वशिष्ठ जी को कि हे वशिष्ठ मुनि, अब आपको मैं बतलाता हूँ कि एक व्यक्ति मरता है तो उसे क्या होता है। तो वो कहते हैं कि जो शरीर का भौतिक जो शरीर मिला हुआ है उसे, उस शरीर के अंदर से आधि वैदिक आत्मा रूपेण जो शरीर है उसको यम लेके जाते हैं, अथवा भगवान के पार्षद उसे लेके जाते हैं। अब जिस शरीर को वो जो शरीर उस आत्मा से निकलती है, उस आत्मा रूपेण शरीर को जब पाप के कर्म होते हैं तो यमदूत जब उसे पकड़ते हैं तो उसके कर्मों के अनुसार उस जीव आत्मा को प्रेत देह में लेकर वो यमपुरी लेके जाते हैं, अथवा अगर पुनित कर्म किए हैं तो वो स्वर्ग को जाता है। अब यहाँ पर वो बतला रहे हैं पिंडदान की महिमा। अब जो पिंडदान किया जाता है वो क्या कर्म है, वो देखो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो कि जो पिंडदान उस समय में किया जाता है वशिष्ठ मुनि जी, उसी पिंड को ग्रहण करके वो व्यक्ति 13वीं तिथि तक वो उसका जो प्रेत देह होता है वो प्रेत देह उस पिंड को खाता है, और जिसका पिंडदान नहीं होता तब तक वो प्रेत देह में ही घूम रहा होता है। अब कोई ये पूछे कि पंडित जी प्रेत देह तो फिर तो जो मुसलमान होते हैं अथवा अन्य धर्मों को मानने वाले होते हैं तब तो वो प्रेत ही बन के घूमते होंगे। मैं क्या, बिल्कुल ठीक है, एक कल्प तक वो प्रेत में ही घूमते रहते हैं, और जब वो कल्प पूरा होता है तब वो अन्य वर्णों के अंदर में आते हैं, जैसे कि चींटी बन गए, कौआ बन गया, चील बन गया, कुत्ता बन गया, ऐसे अन्य योनियों में वो पैदा होते हैं। अब यहाँ पर वो बतलाते हैं कि इस प्रकार से वो व्यक्ति का जब तक 13 दिन नहीं होते तब तक वो जो उसके कुल बांधव पिंड देते हैं वो उसको ग्रहण करता है। उसके बाद में जैसे 13 दिन पूर्ण होते हैं, इधर यमराज उनके और धर्मराज मिलकर उसके कर्मों के अनुसार उसको फल देते हैं। अब वो फल पूछते हैं कि किए वे कर्मों का फल पाप रूपेण अथवा पुण्य रूपेण पृथ्वी लोक पे भोगोगे अथवा नरक लोक में भोगोगे। तो पाप किए हुए पाप कर्म अगर वो कहता है कि मैंने यमपुरी के अंदर में भोगना है, तो उसको यमपुरी के अंदर में वो पाप कर्म भोगने के बाद जो उसके बचे हुए पुण्य कर्म होते हैं उसके अनुसार फिर उसे पृथ्वी लोक में भेजा जाता है। जब वो पृथ्वी लोक पे आता है तो उस समय कालीन वो केवल और केवल धनवान लोगों के घर में प्रकट होता है, पुण्यशील लोगों के घर में प्रकट होता है। लेकिन यही इसके विपरीत जब जीवात्मा स्वर्ग की प्राप्ति पहले कर लेता है तो पुनः पृथ्वी लोक पे जब वो अवतरित होता है तो उसे नाना प्रकार की योनियों में आना पड़ता है। ये तो आत्मा उस समय का बोध करवाती है, उस समय में आपका क्या ज्ञान विवेक है वो बोध कराती है। अब यहाँ पर स्वर्ग अथवा नरक भोगने के बाद में जीव आत्मा को जब शरीर में मिलता है तो वो 11 महीने के अंदर में उसके अंदर में प्राण सचेतना आती है। आपको मैं बतलाता हूँ वो कैसे, कि जैसे माता पिता का संपर्क होता है तो उसमें जो वीर्य मार्ग से जो अणु उत्पन्न होते हैं वही अणु जो है वो एक जीव की उत्पत्ति होती है। फिर वो माता के संपर्क में जाता है, अंडकोश बनता है, और अंडकोश रूप में वो जीव उसके अंदर में माता के गर्भ के अंदर में प्रकट होता है। धीरे 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 उसका शरीर विकसित होता रहता है, प्राण की संचेतनाएं होती रहती है, वो बच्चा बड़ा होता है, शरीर बनता है, उसके हाथ पैर बनते हैं, नेत्र कान सिर आदि सब चीज़ें बनती हैं, और उसके अंदर में प्रभु फिर चेतना डालते हैं। उस बच्चे को सब कुछ पता लग रहा होता है,
पीछे का हुआ जो भूत उसका बीत चुका है वो, और जो वर्तमान होने वाला है वो, और आगे का जो होगा वो भी उसे दिख रहा होता है माता के गर्भ में। और वो उस समय में सिर्फ भगवान से निवेदन ये कर रहा होता है कि प्रभु पृथ्वी लोक पे मुझे उतारो, और आज के बाद मैं केवल और केवल आपका भजन और कीर्तन करूँगा, और ऐसे पाप कर्मों को पुनः नहीं करूँगा, ताकि मुझे माता के उदर में पुनः ना आना पड़े। इसके बाद में फिर वो जब प्रसूति वायु का प्रभाव बढ़ता है माता के उदर में, तब योनि मार्ग से वो बच्चे का जन्म होता है। अब जब वो पृथ्वी पे वो आता है तो वो बच्चा इतना कोमल होता है कि उसको जहाँ से भी छुआ जाता है उसे केवल और केवल दर्द महसूस हो रहा होता है 1 माह तक। उसके बाद 1 माह तक उस बच्चे को केवल और केवल अपने ही किए हुए कर्मों का ध्यान नजर आ रहा होता है। गत 1.25 महीने के बाद जब उसकी माता शुद्ध होती है और वो बच्चे का शुद्धिकरण भावेन रूप हो जाता है, तो 1.25 महीने के बाद में उस बच्चे के अंदर में ज्ञान बोधि उतरती है। ज्ञान बोधि के रूप में जिस पृथ्वी लोक में जिस माता के गर्भ से वो उत्पन्न हुआ है, अब उसे उसके अंदर में दृष्टि जागृत होती है। यहाँ पर वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि प्रभु एक चीज़ बताइए कि भगवान नारायण उस जीवात्मा को उसकी पुरानी बातें क्यों नहीं याद करा के रखते। तो अग्नि नारायण कहते हैं कि अगर उसको पुरानी वार्ताएं याद रह जाएंगी कि उसने केवल और केवल पाप कर्म किए हैं, तो उस वार्ताओं को अगर वो याद रखा रहेगा तब तो वो इस जन्म के कर्म फल वो भोग ही नहीं पाएगा, तब तो वो इस कर्मों से भागेगा और अपने आप को हर प्रकार से वो बचाने का प्रयास करेगा, ये कर्म नहीं भोगेगा, और वो उससे पहले आत्मदाह कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा, ताकि वो बार बार जन्म ना ले, प्रेत रूपे नहीं बैठा रहे। इसीलिए कि भगवान इसको विस्मरण करा देते हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं वशिष्ठ मुनि कि प्रभु जब विस्मरण करा देते हैं प्रभु, तो फिर वो जीव आत्मा अपने आप को मुक्त कैसे करता है, उसे स्मरण कैसे आता है। तो वो कह रहे हैं कि उसको स्मरण दिलाने के लिए ये पुराण है, ये कथाएं हैं, ये सुख और दुख इसीलिए वो शरीर के साथ बांध देते हैं, रोग कष्ट इस शरीर के साथ इसीलिए ही वो बांध देते हैं कि इन रोग कष्टों को ध्यान करके, सुख दुख को ध्यान करके, जीव आत्मा का जन्म मरण देखकर वो व्यक्ति अपने किए हुए पाप कर्मों को याद करे, भगवान का भजन करे, भजन के प्रति अग्रसर हो और ऐसे पुराण कथाओं को श्रवण करे। मैं आपको बतलाता हूँ कि जो इन कथाओं को भी श्रवण करके अपने आप को देवव्रत नहीं करते, हरि के निमित्तार्थ नहीं करते, केवल वही जीवात्मा पृथ्वी पे आते रहते हैं, जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अग्नि नारायण भगवान कह रहे हैं कि हे वशिष्ठ जी, मैंने आपको व्यक्ति के मरने का बोध बतला दिया, और मरने के बाद में वो कैसे पुनः जीवन लेता है वो भी बोध बतला दिया। अब इन बोधों की कथा को जो कोई श्रवण करता है, इसका जो कोई चिंतन करता है, उसका भी कल्याण होता है। आज एकादशी तिथि है, मोक्षदा एकादशी है। ऐसे पवित्र एकादशी के व्रत को सब लोग कीजिए, हरि का भजन कीजिए, हरि का कीर्तन कीजिए, अपने आप को मुक्त कीजिए। इस कथा को, आज की कथा को श्रवण करके मन में ये विचार कीजिए कि हमें भी भगवान ने जो जन्म दिया है, जिस भी प्रकारेण रूपेण जन्म दिया है, इसका कोई ना कोई एक योग है। उस योग के प्रकार माध्यम से हम पृथ्वी लोक पे आए हैं, और उस प्रकार को याद कीजिए और ये अपनी तैयारी कीजिए कि पुनः हमें पृथ्वी लोक पे ना आना पड़े। ऐसा तब व्रत कीजिए जिससे पुनः पृथ्वी लोक पे ना आना पड़े, केवल और केवल हरि की प्राप्ति हो जाए। जो कोई ऐसे योगों का और ऐसे भागों का जो विचार करके इन ग्रंथों का श्रवण करेगा, उसका निश्चितन कल्याण होगा। ओम नमो नारायण।